यूपी पीसीएस का, उसका सेट बी का क्वेश्चन मुझे कहीं से मिला, और मैं इंटरनेट के माध्यम से और मुझे जितना पता था और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सों से 100% ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास किया। मुझे नहीं लगती है कि इसमें कुछ त्रुटि होने वाली है। जब फाइनल आंसर की आएगी तो इसमें आप देखिएगा कि आंसर की एज इट इज ही आने वाली है। एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसा था जिसका मुझे आंसर की ढंग से नहीं मिला, तो मैं वो नहीं बताया। ओके, और इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा, नहीं तो ये एक लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसको मैं एनालिसिस करूंगा बाद में, और फिर मैं आपको उसमें सेपरेट सेपरेट 20-30 क्वेश्चन ले लेकर के अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और फिर सोर्सेज भी बताऊंगा कि कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सेट बी में पहला क्वेश्चन था, ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड। ओके, तो ये हम सबको ही पता था कि ये जाति कास्ट विरोधी आंदोलन से ही थे, महाराष्ट्र में थे ये। Which two of the following states are leading producer of iron ore in India as per the annual report of ministry? देखिए कितना लेटेस्ट ये चीज पूछ रहा है, वो भी मिनिस्ट्री का पूछ रहा है, ना कि इकोनॉमिक सर्विस। ओके, तो इसमें जो है वो फर्स्ट और टू आंसर हो जाएगा, उड़ीसा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से 2022 में इंडिया का रैंक 136वां था। Match the list 1 and 2 and select the correct answer from the code given below the list. ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप इलिमिनेट करने का अगर सोचते तो वो हो सकता था। ओके, वो कैसे हो सकता था कि आप देखिए, जैसे ए है, ए में क्या है, सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी कहाँ से किससे था, तो आप इसको आराम से मार सकते थे। और रेड पैलेस, जैसे ही यहाँ पे रेड पैलेस आप चौथा जो है बलबन। ओके, तो ये करते तो फिर आपके पास आंसर 3 और 4 होता, और 3 और 4 दो ऑप्शन में था, तो एक और आंसर आपको जाना पड़ता। ठीक है, और ये था जमात खान मस्जिद। तो जमात खान मस्जिद थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था, बट 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये किसी को भी पता था। यानी डी का आंसर तो दूसरा होगा ही होगा, तो उस हिसाब से आप ये आंसर टिक कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट। तो यूकेलिप्टस जो था वो एक तरह से डेंजरस था, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है, और वहां से क्या होता है, ये पानी भी जमीन से अन्य ट्री की अपेक्षा अधिक पानी लेता है। तो देखिए इस बार जो यूपीपीसीएस का पेपर वो इतना इजी भी नहीं कहा जा सकता है इसको, और ना ही बहुत टफ, मॉडरेट से टफ के बीच में इसको रखिए। बट हाँ, ये जो इसमें इलिमिनेशन मेथड जो था वो ठीक ठाक काम कर रहा था, मुझे लगा कि एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन ऐसे जिसमें इलिमिनेशन से आप उसको कर सकते थे, और वो फिर आपको एज दे देगा, और फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है उससे। चलिए, तो फिर इसमें देखिए, तो इसमें ये एक लंबा सा इसका बेसिकली निचोड़ ये है कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पोवर्टी पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। हाँ, ये था गरीबी हटाओ आंदोलन, किसको नहीं पता है कि भाई गरीबी हटाओ आंदोलन पे ही तो इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा आई थी। Strategically, there was lack of targeted action due to which the issue got movement। तो ये भी था कि टारगेटेड एक्शन होना चाहिए, वो ऑल साइज फिट वन मेथड था कि प्लानिंग कमीशन, चाहे मान लीजिए केरला है, केरला में वोमेन पे अधिक मुझे पैसा खर्च करना चाहिए था, और करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वोमेन एम्पावरमेंट वहाँ अच्छा है, लेकिन बिहार में हमको करना था। फिर भी प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, नहीं सभी स्टेट को करनी ही करनी है। तो ये दोनों चीज आप देख सकते हैं, तो इसको लेकर के इसका आंसर डी है। Who among the following has won the women's single title in सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन 2022? तो ये प्योर जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन था, पीवी सिंधु इसके आंसर होगा। डीडीटी जो है क्लोरोडाइफेनल क्लोरोइथेन, तो ये क्या है, तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इसी के कारण इसको बाद में हटा भी दिया गया। विथ रेफरेंस टू 45th वर्ल्ड ब्रिज, ठीक है, विश्व ब्रिज चैंपियनशिप जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें करेक्ट बोला, तो इसमें जो करेक्ट है, तो द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन इटली, हाँ था, इंडियन टीम वॉन द सिल्वर मेडल, ये दोनों सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर में देखिएगा बहुत जगह लोग नन ऑफ द अबव दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हरियाली ये जो मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद व्हेन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाज पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये 86 में किया गया था। आपको 3-4 चीज याद करना है कि जब वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन
उसके बाद ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये कब कब था तो वो ईयर आपको याद कर लेनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इससे तो 86वां अमेंडमेंट एक्ट से, और इसमें क्या गया था 21A में इसको जोड़ा गया है, 45 में उधर अपने CPSP में एजुकेशन को जोड़ा गया। उसके बाद विद रेफरेंस टू द वैल्यूएबल IT बैंड व्हिच of the following statement are correct. Accenture is the most valuable worldwide IT brand in 2022, एकदम सही है ये। उसके बाद है कि TCS इज नंबर 2, तो ये भी सही है। तो आपको ये देख लेना चाहिए। देखिए इस सब तरह की जनरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इस बार देखिए कि कितना डीप में जाकर के और वो IT सेक्शन हर एक सेक्शन को टच किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नोट करेक्टली, ये इंपॉर्टेंट, नोट करेक्टली मैच। ओके, तो ये बाकी सारा सही है, सिर्फ यही मणिपुर का गलत है। यूपी का इलेक्शन अभी हुआ है, उत्तराखंड का इलेक्शन अभी हुआ है, गोवा का इलेक्शन अभी हुआ है, मणिपुर का भी हुआ था, तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ गया, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। अरेंज द फॉलोइंग कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। तो देखिए इसमें आपको ये बोला है, तो इस ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। इसमें आप एग्जैक्टली अब हर एक कंट्री का, इंडिया का याद रखना और टॉप का याद रखना, ये तो पॉसिबल है, बाकी सब मुश्किल है। फिर भी आप देख लीजिए, तो इसमें जो होगा 3 4 1 2 इसका ये क्रम। Which one of the following river basin is the largest in respect of area? तो इन सबों में दिया जाएगा कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो ये दोनों को तो आप छांट सकते थे कि ये दोनों जो है वो कहाँ से, तो रिफ्ट वैली से पास होता है और इधर आकर के मिलता है, बट ये दोनों में फिर थोड़ा कंफ्यूजन था। बट अगर आप एग्जैक्टली थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा तो आपको लग जाएगा कि महानदी जो है वो ऊपर के एरिया में है, मतलब उड़ीसा, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के पार्ट सबको भी टच करता है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ये है ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली तो ये आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये हीरा जो है, हीरा ओवरऑल है कि ये कठोर होता है, बट मोस्ट स्टेबल यदि आपको बोला जाए रिएक्शन वाइज उसके वाइज थर्मोडायनेमिकली, तो वो होगा ग्रेफाइट टेम्परेचर के हिसाब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन करेक्टली मैच है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो सनातन धर्म सभा जो था वो कोलकाता यहाँ पे हुआ था, और बाकी सब जो था वो अलग अलग जगह पे हुआ था, वो गलत दिया हुआ है। Which among the following compound is the main constituent of natural gas? ये मीथेन होगा। ऐसा नहीं कि आप ये समझिए कि एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन, प्रोपेन वो सब रहता है तो वो मार के आइए, ऐसा नहीं है। मीथेन जो है तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नेचुरल गैस का। उसके बाद है which of the following consist which cost in the largest tidal energy producing area in India? तो गल्फ ऑफ खंबात है, जो जितना सकरा होगा उसमें पानी उतना ऊपर तक जाएगा और फिर उस पानी को रिट्रीट होने में अधिक समय लगेगा, जिसके कारण वहां पे टाइडल एनर्जी अधिक जनरेट किया जाएगा। तो जिसका अपने जितना छोटा होगा, तो इन सबों में अगर आप देखिएगा तो गल्फ ऑफ खंबात है। अब एक लिस्ट दिया है, उसको मैच करने के लिए दिया है। okay? तो जैसे खट्टे, आप अगर इधर मान लीजिए कि इन दोनों में अगर देखना हो तो हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको तवज्जो देना होगा इंग्लिश को, क्योंकि इसमें जो चीज लिखा रहता है उसी को विभाग वो भी सही मानता है। तो जनरली अगर आपको कभी इधर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप इधर भी पढ़ सकते हैं, और इधर कंफ्यूजन है तो चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो इधर भी पढ़ सकते हैं, बनाने के लिए आप बाद में मैच करके आंसर मार सकते हैं। ओके, तो रेड रोड डिजीज, तो ये जो है अगर आपको एटलीस्ट याद रहे कि रेड रोड डिजीज जो है वो फंगस से होता है, तो देखिए एक ही जगह तो वैसा ऑप्शन है, तो आप इसको बना करके ऑप्शन छाप करके बना सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि तो वही सर्टन और रीजन टाइप का दे दिया है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड बट द टेम्परेचर इन जनवरी, इसमें देखिए 16 डिग्री होता है, वहां 4 डिग्री होता है। तो ये क्यों होता है, तो ऑब्वियसली अल्टीट्यूड बढ़ने के कारण होता है, द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, तो इसके कारण आप देख लीजिए इसका आंसर अल्टीट्यूड। विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्त 2, तो चंद्रगुप्त 2 के बारे में बताया कि इसमें से कौन सा सही है। So the strongest evidence in the context of Saka victory is the silver coin of the king, ये उस पे छपा था, हाँ ये सही है। और उस समय में जो ग्रेन होता था 33 ग्रेन का, वो एक पॉइंट चलाए थे, ये दोनों सही है इसमें। A joint public service commission for 2 or more state can be established by parliament if requested by the concerned state, तो ये सही है। उसके बाद है
कि फिर से एक दे दिया है और इधर दे दिया है कि किस डे को कौन सा। तो यहाँ पे देखिए एक ही साथ बहुत सारा डे को पूछ लिया गया है। तो अगर आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे वो अप्रैल 18 को है, तो भी आपका आंसर बन जाता और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप पाता। देखिए यहीं पे है, आप कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के बारे में पूछ रहा है, दैट वाज गिवन इन अप्रैल। क्यों कि बीच में कोविड-19 के कारण इसको सीधा उतना तभी नहीं दिया गया, अप्रैल में दिया गया। तो मैच करने के लिए बोल रहा है। तो कल्चर में जो बेस्ड था वो कौन था? तो इंदौर। ओके। अगर गवर्नेंस में हम लोगों को पूछ लेते तो वो बड़ोदरा था, और ये दो भी अगर आप बना दिए तो बस आपका आंसर आ गया। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया। ये देखिए एक ही एग्जाम है, आप देखिएगा बीपीएससी 66 में भी पूछा गया था। ओके। और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है, और इतना ही नहीं, राजस्थान पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये है कोचीन, ये न्यूज में था। Who among the following was the winner of Miss World 2021 which was held in मार्च 2022 इन रिको में? तो उसमें कौन सा है? कोरिना विलासोवा। तो ये आप आंसर कर दीजिएगा। फिर है एलबीएस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज एलबीएस? ये आप देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया। तो लीड बैंकिंग स्कीम होता है। बेसिलस जो है, बेसिलस हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, वो क्या करता है? तो वो करता है एक फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रेन, बच्चों में मस्तिष्क ज्वर करता है। Which of the following mountain ranges are in Himalayan mountain? तो हिमालय में इसमें कौन सा है? जो ओयो और दूसरा लोटेस। तो ये दोनों है। ये जो आप देख रहे हैं कि सिरुमलई, तो ये सिरुमलई उसमें नहीं है और अन्नामलई तो नहीं है। तो आपको ये भी याद है कि तीसरा नहीं ही होगा, तो उसको भी छट करके दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा देते, तीन तो यही बचता है। With reference to the budget of उत्तर प्रदेश for the financial year 2021 the following statement। तो इसमें बोल रहा है कि बजट का जो आकार था वो, आप देख रहे एग्जैक्ट फिगर देके पूछ लिया है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए। और देखिए कभी कभी इंटेलिजेंस के सीजन पर जब ये दशमलव से कोई एग्जैक्ट डेटा दे तो जनरली वो गलत नहीं रहता। आप तुक्का भी मार सकते हैं सब क्वेश्चन में, लेकिन तुक्का इसमें क्योंकि 1/3 है नेगेटिव, तो थोड़ा सोच समझ के मारना। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर एक स्टेटमेंट दे दिया है, और इधर जो है सूची 1 दिया है और इधर सूची 2 दिया है। इसमें बोल रहा है मिलाने के लिए। तो अगर रामानुजा, ठीक है, और ये विशिष्ट अद्वैता इतना भी याद है तो आपका आंसर हो गया। इसीलिए हम बोले थे ना, इस साल क्या था कि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत काम कर रहा है। एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे एलिमिनेशन से। ठीक है। उसके बाद फिर है कि दो सर्चन रीजन टाइप का है। तो ये बोल रहा है फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लिमेटिक जोन। तो ये एकदम सही है। और फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, दूसरा इसका क्या बोल रहा है, क्लिमेटिक जोन जो है ओपन वाटर जोन होता है। तो हाँ, ये वैसा जगह पर फाइटोप्लैंक्टन रहना चाहता है जहाँ पे टेम्परेचर सामान्य बना रखो, नॉर्मल वाटर का जो नॉर्मल पानी होता है उसका इनफ्लो कम हो वहाँ पे, और टेम्परेचर भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, प्रकाश का किरण जो वहाँ तक पहुँच सके। तो ये आंसर इसका डी सही है। With reference to the India, which of the following statement is correct? India is the sixth largest country in the world. तो सिक्स लार्जेस्ट कंट्री तो नहीं है। ओके। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये तो एकदम सही है कि 2.4% रखता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इससे पास होता है। हाँ, तो इसका तो हम लोग 6-7 है स्टेट्स जहाँ से होकर के ये गुजरती है। इंडिया इज कम्प्लीटली ट्रॉपिक जोन, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है ये ट्रॉपिक जोन, कुछ इसका जो है ऊपर में भी पार्ट है। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। अब ये देखिए ये प्योर यूपी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको के जो जनरल नॉलेज है वो पता है तभी बनेगा। तो ये है कतरनिया घाट, कतरनिया घाट है वो है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में 1973 में। 1-2 साल बाद ही इनका निधन हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे दिया गया है, और इस 4 स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें है 1, 3, और उसके बाद फिर आप 4, और फिर जो है सेकंड। तो ये घटना के बारे में पूछा है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन सा हुआ।
तो ये थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा कि गदर पार्टी कब बना, चिटगांव में कब हुआ, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है, और नहीं तो भी अगर मान लीजिए कि ये आपको पूरा नहीं याद है, फिर भी अगर आपको ये पता है कि हाँ पहला तो होगा ये 1913 के आसपास हो गया, वर्ल्ड वार से पहले, तो ये सबसे पहले, दो ही ऑप्शन बच जाता है। और उसके बाद लास्ट भी अगर पता है कि बॉम्ब यहाँ पे जो है 1928-29 के आसपास वो बॉम्ब फेंके थे, तो ये सबसे लास्ट होगा, तो भी आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद मैथ द लिस्ट, फिर से एक लिस्ट दे दिया गया है कि एम एस स्वामीनाथन, और एम एस स्वामीनाथन आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे भी पता है आंसर हो गया, बाकी अगला ऑप्शन पढ़ने की ही नहीं जरूरत है, उससे भी हो गया। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन दो हो जो करेक्टली मैच है, तो पहला, पहला केरिया जो उड़ीसा में हाँ होता है, ओके। तो फिर कुकी हम लोग कहाँ पढ़े थे, कुकी विद्रोह भी है, याद है। फिर आपको ये जो बलियान है ये तमिलनाडु में, ये दोनों सही मैच है, बाकी दोनों गलत है। फिर आपको दिया गया है कि स्टेटमेंट्स, और वो स्टेटमेंट जो है कि विश्व में चीनी तांबे के प्रमुख उत्पादक देश है, बिल्कुल सही, ओके। और यहाँ पे कौन सा है, एंडीज रेंज नॉर्थ चिली में, वहां पे मिलता है, ये भी सही है, तो ये दोनों ट्रू होगा। Poverty is regarded as a social problem, which was the outcome of survey research on the poverty in London. Who was the scholar of this research? तो ये बोल रहे चार्ल्स बूथ। ये टोटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सब एक तरह से आपको अगर याद है तभी हो सकता है, नहीं तो ये इस तरह की क्वेश्चन नहीं बनती है, हमें सबको छोड़ ही देना चाहिए। Who among the following had translated? कौन ये ट्रांसलेट किया है इसको, तो इसमें बोला है कि संस्कृत टेक्स्ट में इसको शुभ सप्तती को, तो शुभ सप्तती को किसने किया, सॉरी, तो तूतीनामा, फारसी अनुवाद उसका नाम तूतीनामा रखा गया, ये है ख्वाजा जियाउद्दीन। तो ये तो अपने घटना चक्र के बुक में भी मिल जाएगा ये आंसर, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर है मैच करने के लिए, अब यहाँ पे भी देखिए आपका एलिमिनेशन मेथड अच्छा से काम कर जाएगा, और एलिमिनेशन कैसे काम करेगा तो दिखाता हूँ। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो ये जो है वो 2005 में हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये जो सी है वो 4 में कब हुआ था, तो वाजपेयी जी के समय में हुआ था, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ग्लोबल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज में भी था, तो जामनगर इंडिया में करने वाला है गुजरात। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन्स क्या, ओजोन, तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है कि जब स्मोक मतलब हुआ क्या कि पोल्यूशन के साथ, फॉग के साथ जब पोल्यूशन जुड़ा हो, और इसमें जब ग्राउंड लेवल का ओजोन इन जनरल रहता ही रहता है, ये ऑलवेज ओजोन कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लता मंगेशकर इशू, देखिए लता मंगेशकर जी का हाल में देहांत हुआ था। तो लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल, दोनों सही, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्रायंगल इन इराक, ओके, तो इसमें कहा है कौन पार्ट में नहीं है, तो बसरा जो है वो पार्ट में नहीं। उसके बाद है given below the two statement, one is level assertion और दूसरा है रीजन, तो इसमें है कि 73वां अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वाटर सेट इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंसर्न मच कोवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत, तो हाँ कि 73वां अमेंडमेंट एक्ट से ही तो पंचायती राज का दर्जा मिला है, तो ये दोनों इसका सही होगा। विच इंडियन प्लेयर हैज गोल्ड मेडल मेंस 2000 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन अप्रैल, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था, तो सजन प्रकाश, ये इम्पोर्टेंट था। और ये एक और पीसीएस में कहीं ना कहीं पूछा गया है, उत्तराखंड या फिर राजस्थान कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में हम ये क्वेश्चन देखे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट इन द उत्तर प्रदेश, तो अडवाज उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सारा जगह तो है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये चेन्नई बोला गया है, चेन्नई में नहीं है, ये कहीं और है, इसीलिए पहला ऑप्शन भी वही दिया गया था कि लोगों को लगे कि ये तो होगा ही नहीं से। कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, तो इसमें पार्टी के बारे में बोल रहा है। और तो देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये एकदम लेटेस्ट है, जिसको कि आप समझिए कि नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिला है। तृणमूल सॉरी तृणमूल कांग्रेस, हाँ तृणमूल कांग्रेस 3 जगह और जीती थी, बट इन सबों में अगर आप देखिएगा
तो लेटेस्ट जो है यही ममता बनर्जी की पार्टी थी। तो इसका आंसर इस ऑप्शन से भी 2 हो गया। और फिर सबसे पहला कौन सा हुआ, तो इस समय जो सबसे पुराना है वो तेलुगु देशम पार्टी है। तो तेलुगु देशम पार्टी, और फिर ये पता चल गया तो उससे भी हो सकता है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी, अगर ये दोनों भी आपको सब कुछ ये पता है तो इसमें ये तो जरूर पता है कि वन पहले होगा समाजवादी पार्टी बाद में, तो बहुजन समाज पार्टी पहले थे और ये बाद में हुआ तो उससे भी आप ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। Which of the following rock edict of Ashoka speaks religious synthesis? ये तो कौन सा था, तो 12वां शिलालेख था वो। उसके बाद है कि the audit report of the comptroller auditor general of India is examined by the public account committee, और इसका ये होता है फैन फिलोसफर गाइड ये सब भी बताता है, तो यही है। उसके बाद है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। मैच द फॉलोइंग, आप इधर भी आप यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी आपका एलिमिनेशन मेथड काम कर जाएगा। ओके, तो क्यूबा सबसे पहले ये देखिए कि क्यूबा सबसे फेमस क्यों है, क्यूबा जो फेमस है वो शिकार के लिए फेमस है। ओके, चलिए वो भी नहीं आता है तो सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग तो एटलीस्ट हम लोगों को पता था कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, तो उससे भी आप मार सकते थे। डी का आंसर दो और फिर उससे भी हो जाता आपका। एसडीजी गोल, तो एसडीजी में सारा तो नहीं याद रहता है, लेकिन 13 जो एसडीजी गोल नंबर 13 वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बी इसमें दिखा रहा है वो क्यों है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो आप एटलीस्ट 13 भी याद रखते तो उससे भी आपका हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्टली याद ही रखना होगा, इसे इसका काम नहीं चलने वाला, इसका 2 1 4 3 इसका ऑर्डर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बायोडिग्रेडेबल, कौन सा इसमें मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल है, तो ग्लास का बोतल नहीं है, प्लास्टिक कप नहीं है, एल्यूमिनियम फॉइल उसमें प्लास्टिक का नहीं है, तो वो ऊन जो है वो होता है। द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में बोल रहा है कि रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट, ये इंक्रीज पूछ रहा है ना कि मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश। On the basis of one district, one product, following program Uttar Pradesh, which one of following pair is not correctly matched? बागपत जो है वो वुडन टॉय के लिए फेमस ही है। Okay. Which country has natural arsenic water contamination? तो बांग्लादेश में, और ये बांग्ला की देश नहीं, आप देखिए बिहार और जो पश्चिम बंगाल का एरिया है जहाँ से गंगा नदी बहती है उसमें आर्सेनिक वाटर पाया जाता है। Contain the following, consider the following events and arrange them in chronological order. फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डी है बैटल ऑफ बदोरा वेदेरा वो, और अगर ये नहीं पता है तो मुडुकी के बारे में आप थोड़ा बहुत सुनिए। ओके, तो मुडुकी के बारे में पता आपको होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये दोनों आपको ढंग से नहीं पता है, तो फिर इस केस में अगर आप रिस्क लेके मारना चाहें तो मार सकते हैं, अन्यथा इस क्वेश्चन को छोड़ ही देनी चाहिए थी। उसके बाद है कि सल्फा, सल्फा ड्रग जो है किस टाइप का है, तो ये बोल रहा है एंटी बैक्टीरियल ड्रग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स जो 2022 के जनवरी में रिलीज हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिजनेस में जो टॉप रैंक पे है तो वो है हांगकांग। ओके, उसके बाद है व्हेन वाज द पंचायत, ये पेशा एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट वाज पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए ये पास हुआ था 1993 में, बट 1996 से इसको अप्लाई किया गया, तो अब इसका आंसर में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, फिर भी अभी के लिए आप 1993 ही मान के चलिए। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड, तो मोहनजोदारो और लोथल से, वो तो डॉकयार्ड था ही वहां का। Which of the following is not example of biomass energy sources? So nuclear energy. Which of the following is an important mineral of Pigu, Yoma region of Myanmar? तो वहाँ पे mineral oil मिलती है। Okay, which of the following types of heat engine carburetor is used to petrol engine? Which among the following has become the first woman president of Tanzania? ये हाल ही का न्यूज था, ये एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो सौम्या सुलूहू हसन
उसके बाद जो है ये तो पार्ट ये एकदम इम्पोर्टेंट था, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केवलू लांगजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड लोकतक मणिपुर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट को। तो बोल रहा है कि द इनपुट सब्सिडीज ऑफ इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो ये एकदम सही है। और इसमें दूसरा भी, द रिडक्शन ऑफ पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर टू द फार्मर फॉर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ये भी सही है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीधु एडमिशन। ये इस बीच में थोड़ा फेमस आया था, न्यूज आया था इसका, तो CUET इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर रिसेप्शन है, द सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस। ओके, तो ये सही है। ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, नहीं बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है फिर आप इधर देख लीजिए कि इधर दिया हुआ है रमेश तरवार, और यहाँ पे मिलाने के लिए आपको बोल रहा है। तो पहला जो है एकदम सही है कि गोवा का। दूसरा, अगर दूसरा नहीं भी पता है तो ऋतु करी, ठीक है, ऋतु भंडारी, ये जो है ये उत्तराखंड का है, और ये दोनों भी पता चल गया तो आपका आंसर डी टू यू बन जाएगा। ओके। उसके बाद है कि टी मालथस propounded one of the most famous theory called the Malthus theory। ये किससे था? तो पॉपुलेशन था। ये क्या बोलते थे? माल्थस थ्योरी में यही है कि हम लोगों का पॉपुलेशन जो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो बोले थे। लेकिन उनको उस समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन और अदर चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी यूज के बारे में नहीं आइडिया था, इसलिए वो। उसके बाद है द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन ये 25 अगस्त 1946 को। फिर जो है कि आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता बताएं, तो ये कहाँ पे है, किस स्तूप में, तो ये नागार्जुन पोंडा। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जो कि यूएन एनवायरनमेंट यूएनईपी के द्वारा बताया जाता है, इंडिया का सिटी जो था सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड था, तो ये मुरादाबाद था, क्योंकि यूपी का सिटी था इसलिए ये वहाँ पे देख के पूछे थे। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। एक डे से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन था, तो दो क्वेश्चन आप देख लिए, डे से रिलेटेड था। उसके बाद है किंगहुड टाइटल, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिएक्शन अगेंस्ट जालियांवाला बाग किसने दे दिया था? तो ये है रामेश्वर सिंह है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कुछ उपाधि लौटाई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधन समाज? तो ज्योतिबा फूले। फिर मैच दिया है मिलाने के लिए कि दूध सागर, तो दूध सागर कहाँ पे है? अगर आप चेन्नई एक्सप्रेस देखे होंगे तो ट्रेन जहाँ रुकती है वही है दूध सागर। ओके, तो ये दूध सागर है वो गोवा में मिलता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे देखिए, एक डी आपको पता चल गया, और अगर आपको डी एटलीस्ट पता है इसमें से, या कोई एक पता है, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते थे। तो पलिनी जो है वो कहाँ पे है? तो पलिनी जो है वो उत्तर प्रदेश में, तो इससे भी आपका आंसर हो जाता है। इको मार्क इज गिवन टू ए प्रोडक्ट विच इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें करेक्टली मैच नहीं पूछ रहा है कि नहीं है। ओके, तो सर्ववर्मन जो करके दिया हुआ है कि गया ताम्रपन, तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारा इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग, कौन सा ऐसा मैमल है जो एग देता है? तो एक ही हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है, बहुत बार एसएससी में भी ये पूछा। फिर ऊपर में मैच करने के लिए दे दिया है, तो आप चलिए पहला ही पकड़ते हैं कि 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में क्या है? तो 10th शेड्यूल में 10th शेड्यूल फिर है, 4th शेड्यूल 4 है, 7th शेड्यूल, इसमें बोल रहा है क्या कि गिवन कोड बिलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए का कौन सा? या चलिए वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो अब बी पे चलिए। बी में है कि 4th शेड्यूल, तो 4th शेड्यूल में क्या है कि सीट में, स्टेट में जितना सीट से लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा में सीट का कितना सीट एलोकेशन किया गया है वो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन माना जाए। फिर दो लिस्ट दिया है, तो डी के कार्य, एटलीस्ट डी के कार्य के बारे में पता होगा कि सेक्रेटरी विडो रीमैरिज विडो वाला जो है, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहा था वो इन्हीं का था। तो इससे डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच सकते थे, एक कभी विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें दोनों सही है। क्यों दोनों सही है? कि वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी हम लोग पढ़ते हैं, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी ही पढ़ते हैं।
और साउथ में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ पार्ट पड़ते हैं। 92 which of the following famous building for New Delhi has been converted into Prime Minister Museum? तो तीन मंत्री भवन जो था, तीन मूर्ति भवन, उसको हाल ही में किया गया है। फिर यहाँ पे फिर देख लीजिए बलवंत राय मेहता कमेटी। अगर बलवंत राय मेहता कमेटी आपको पता है कि किस साल बना है तो उससे भी आपका हो सकता था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब बना है? 86 में। एल एन सांघवी कमेटी कब बना था? तो ये राजीव गांधी के समय में ये प्रपोजल रखा गया था। तो आप इसको सी को भी देख सकते हैं, 77 लेटेस्ट था तो उससे भी हो सकता था। ठीक है। तो अशोक मेहता कमेटी कब बना है? तो ये तो एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। विथ रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीड्स which of the following statement is correct? ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। It represents a range of conditions that can be tolerated the resources it utilized and its function role of ecological system and each species has distinct needs है। तो ये दोनों सही होगा इसका। From which place Jayata and Kampa okay were associated with in present Sirsa with their value? तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में भी चूंकि ये बिहार से भी सिरसा सॉरी बिहार से भी समझ में तो पूछा जाता था मारवाड़। उसके बाद विच रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिया है द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? तो ऑब्वियसली हिंदू है। उसके बाद है कि नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स डिक्लेयर ऑन 10 अप्रैल। ठीक है। तो इसमें बोला विच स्टेट, थ्री स्टेट ऑफ इंडिया वे टॉप। तो गुजरात टॉप परफॉर्मर था। एटलीस्ट इतना भी याद रखता तो आप कर सकते थे। कंसीडर द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको वहाँ का जीके पता होना चाहिए अच्छा से, तभी आपको बनता। तो कानपुर जो है वो लखनऊ से अधिक है पॉपुलेशन में। के तो आप इतना भी याद रखा तो कानपुर को मार देते सी पहला। तो फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे फिर इसके बाद लखनऊ ही होगा, फिर गाजियाबाद और लास्ट में आगरा। Who is the record holder of single longest space flight by NASA astronaut? हाल ही में ये न्यूज में भी था। तो मार्क ट्वेन है। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं चार गो। सीक्वेंस देयर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस सीक्वेंस में ये मेंशन किया गया है? जैसे ही देखिएगा आर्टिकल 1 2 3 क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। तो पहला, और पहला अगर ये हो गया उसके बाद कोई बात ही नहीं था, वहां तो हो ही जाता। तो ये भी एलिमिनेशन से बन जाता। मेडिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया वेयर ब्राउट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन। वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? तो आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं था। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तो है ही, ये इनर्ट गैस है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द रीजन ऑफ औरंगजेब एंड अरेंज देम इन पॉलिटिकल। तो औरंगजेब के समय में इन सबों में सबसे पहले क्या हुआ था? तो खुद अपने भाई को हरा करके और सिंहासन पर बैठे थे। तो कौन सा? विक्ट्री ऑफ धर्मत की विजय। तो फिर वहां से ही डी होता और उसके बाद तो कोई बात ही नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा? ठीक है, एक्वेरियम। तो ये कर्नाटका। अच्छा, बैंगलोर से ही स्टार्ट हुआ है, हाल ही में स्टार्ट हुआ था। देखिए कितना नजदीक तक का कुछ अप्रैल तक है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि परीक्षा से 15-20 दिन पहले तक का ऐप बनाइए और फिर लास्ट 1 ईयर तक का पूरा कवर करके। द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न, सबसे अधिक सैटर्न पे क्या है सन के, उसमें लार्ज कॉन्स्टेंट गैस तो मीथेन है। हाल ही में ये भी न्यूज में था। उसके बाद है काराकोरम मरुभूमि डेजर्ट जो है सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये है तुर्कमेनिस्तान में। और यहीं पे कुछ दिन पहले इंडिया और यहाँ के कुछ मिलिट्री थे उसके बीच में एक अभ्यास हुआ था। ठीक है। उसके बाद है द डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय द बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो? तो डेंगू किससे होता है? एडीज। ओके, एडीज। तो यहाँ पे एक ही था वो। उसके बाद है फिर मैच करने के लिए कि रागमाला। तो रागमाला कहाँ पे है? ये ढंग से आपको नहीं भी पता हो सकता है। ओके। फिर देखिए ये जो सी वाला पार्ट है ये राग विभूत। ओके। ये थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया होगा तो ये सोमनाथ। तो अगर इतना भी आइडिया है तो आपसे बन सकता था ये, नहीं तो ये एक तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए अगर आपको नहीं आता। बट अगर एक भी ऑप्शन आता तो ये ऐसा था कि ऑप्शन छप जाता और बन जाता। उसके बाद है एक्टिविटी और रोड, फिर यहाँ पे मिलाने वाला है, यूनिट दिया हुआ है इधर। और ये तो अगर आप देख लीजिए कि किसका सही से मैप नहीं है। तो हीट का जो जूल होता है, प्रेशर का पास्कल होता है,
पावर लुमेंस डायोप्टर में होता है। हम लोग जो जनरली बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं तो उनको पता होगा कितना डायोप्टर है। ठीक यही जो था वो गलत था। फिर मैच करने के लिए इधर दिया गया तो मानस कहाँ है, तो मानस असम में है। और मानस क्यों फेमस है, वहाँ पे एक सिंह वाला गेंडा आप जनरली देखते होंगे उसके लिए। तो पहला का तीसरा अगर ये भी पता है तो हो गया। Which of the following is not sustainable development goal target to be achieved by 2000? तो स्पेस रिसर्च नहीं है इसमें है कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर आप पढ़ेंगे। पहला जो है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, फिर इसी तरह करके 13 जो है वो है आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसी तरह तो स्पेस इसका। द फेमस रूहर कोलफील्ड जो है वो कहाँ पे है, तो रूर देश हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो ये जर्मनी में है। सीएनजी जो मेनली क्या रहता है, तो मीथेन रहता है। ऊपर में भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे सनी। मीथेन 2-3 आंसर में आप देखेंगे कि सैटर्न के एटमॉस्फेयर में भी है, और एक और कोई क्वेश्चन था उसमें भी था। फिर मैच करने के लिए है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यदि आप मैच करिएगा तो मेरियाना ट्रेंच, ये डीपेस्ट ट्रेंच है, एटलीस्ट इतना तो पता होनी चाहिए सबको। तो ये जो था इसका अब दो भी ऑप्शन बच जाता था, या तो ये और या तो ये। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अब इंडियन, तो इंडियन कहाँ है अगर हिंद देखिएगा तो हिंद कहाँ पे है, तो ये तो एटलीस्ट हम लोगों को पता ही है कि हिंद अपना पहला सुंदर ट्रेंच कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के हिस्से। तो आप देखिएगा तो इससे भी आंसर आ। फिर यहाँ पे दे दिया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमिसिबल नॉइस लेवल मैच। ये अभी आजकल यूपी में आप देख रहे होंगे बहुत सारा लाउड स्पीकर से उतारा जा रहा है, वो चीज चल रहा है, तो डेसिबल नॉइस के का जो पॉल्यूशन है उसको देखते हुए, तो इसलिए उससे रिलेटेड देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। तो ए जो होगा तो यहाँ पे जो परमिसिबल रेट है 65 था, उतना तक चल सकता है। बी जो है 7 जून जो है उसमें, तो आप यहाँ मैच कीजिएगा, अगर इतना भी है फर्स्ट भी आपको पता चला तो इससे भी आपको पता हो जाएगा। उसके बाद which of the following did not serve the vice president before assuming the office of president? तो नीलम संजीवा रेड्डी बाकी सारा सर्व किए थे। फिर यहाँ पे दे दिया है कि स्वदेश, भारत बंधु, शक्ति बंधु और शक्ति, ये सारी चीज दे दिया गया है। और आपको बोल रहा है इसको करेक्टली मैच करने के लिए। ओके, पब्लिकेशन की तरफ से ये यूपी बेस्ड क्वेश्चन है। यूपी जी के में आप इसका आंसर आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर भी ये जो शक्ति थी वो जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, तो फिर आपको ये आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च 2014 में, बिल्कुल सही। द एम इसका क्या था, तो इनकरेज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। फिर विथ रेफरेंस टू बिम्स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो पीएम नरेंद्र मोदी जो था उसको एड्रेस किया था फिफ्थ बिम्स्टेक समिट को 30 मार्च से। अब बिम्स्टेक क्यों फेमस है कि इसका 25 साल हाल ही में हुआ है। फिर 2-3 दिन पहले इसका 25 साल पूरा। फिफ्थ समिट जो है बीन चेयर्ड बाय इंडिया, ऐसा नहीं, तो इसमें जो है वो भारत। उसके बाद आइडिया ऑफ रुर्बेनाइजेशन ठीक है, was elaborated by which of the following sociologist। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब एक तरह से इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है या सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं, तो ये नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे। GS2 ये। उसके बाद है द मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान, जो 85 में हुआ था, मेक वाटर पॉल्यूशन फ्री, गंगा वाटर पॉल्यूशन को फ्री। अभी जैसे नमामि गंगा ये सब जो है वो उसके बाद आया, 1985 में ही पहली बार शुरू हुआ था इस तरह का गंगा को क्लीन करने के लिए। हालांकि उसमें अधिक सफलता नहीं मिली थी, और अभी भी बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है, फिर भी अभी हालत एटलीस्ट ठीक है और लोग ध्यान दे रहा है। उसके बाद फिर क्या है कि दो लिस्ट दिया हुआ है और इसमें आपको मिलाना है। तो शिवा, तो शिवा जो है त्रिशूल, तो ये ऑब्वियस है। तो अगर आप त्रिशूल भी शिवा का पता है तो ए और दो, एक ऑप्शन में दो होगा और इससे भी आपका आंसर हो जाता है। फिर आप देखिए कि दो लिस्ट है और इन दोनों लिस्ट में फिर से पूछा जा रहा है कि कौन कब किससे कौन पार्टी एफिलिएटेड था। ओके, तो भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय जनता पार्टी। अब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो बी जो है इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेना देना। तो आप इससे भी आप कर सकते थे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वाले तक उनसे मैच करता है, उन्हीं का एक तरह से एफिलिएशन था, तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। व्हाट इज पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम,
तो यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-9 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित ये था कि प्रधानमंत्री कार्य पीएमओ ऑफिस जो वहाँ था वहाँ पे ही इस तरह का कुछ घटना देखने को मिला था। तो वहाँ से ही ये संबंध था। ये प्योर करंट बेस्ड न्यूज है और इस तरह की करंट जनरली लोग देखते नहीं है, बनाते नहीं है। फिर भी अगर किसी को याद होगा तो वो किए होंगे, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देने चाहिए एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेटेड ग्रुप अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो स्ट्रीट वेंडर जो है, जो फुटपाथ पे विक्रेता है, ठेला पे बेचता है, पकौड़ी तलता है, उस सब तरह के लोगों को इससे फायदा मिला था। और इसके लिए एक बहुत खिंचाई भी की गई थी प्रधानमंत्री के इस तरह के जो 5 दिन वो भाषण दिए थे उस पर है। apart from political things, let's focus on question number 129 with reference to the Borneo Island located in South East Asia. Which of the following statement is correct? तो इसमें बोला ट्रू कौन है? इट इज डिवाइडेड एमंग 3 कंट्री। बिल्कुल गलत। ये बोर्नियो खुद का एक आइसलैंड है और सबसे बड़ा, सबसे अमीर आइसलैंड है उस एरिया में, सबसे अधिक प्रॉस्परस है क्योंकि वहाँ पेट्रोल का अधिक मात्रा में पेट्रोल मिलता है। इट हैज बीन फाउंड ड्यू टू द वोल्केनिक डिप्रेशन। जितना भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मैक्सिमम वोल्केनिक अपलिफ्टमेंट, जो वोल्केनिक इरोजन हुआ है या वोल्केनिक लावा निकला है, उसी से डिपोजिशन से उसी से बना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो रेयन जो है मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। एक सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इसका आंसर मुझे ढंग से मिला नहीं, कहीं कहीं पे इसको दिया हुआ है कि आप देखिएगा कि गोपन चक्रवर्ती उनका भी नाम दिया है, विमेश चंद्र का भी नाम दिया है, लेकिन सचिंद्र सान्याल का नहीं देखे। तो इस क्वेश्चन को रहने दिए, सिर्फ यही क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे ढंग से नहीं मिला किसी से। उसके बाद है डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड इज तो क्या है? तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59 एज का जो हुई था। फिर मैच करने के लिए दिया हुआ है इधर कि बटेश्वर पहाड़ी, तो बटेश्वर पहाड़ी जो है वो बिहार में है। उसके बाद आप इधर देखिए, ये जो आपको धोसी पहाड़ी है, एटलीस्ट अगर वो भी पता है कि धोसी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में है तो आपका आंसर। उसके बाद है बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली, तो दिल्ली जो है 69th अमेंडमेंट से बना था। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल। Who among the following have signed the agreement to resolve Assam मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट? तो ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम मेघालय का, उन्होंने साइन किया था हाल ही में मार्च में। Which of the following is not a fundamental duty? To protect monument in places of national importance. उसके बाद फिर मैच करने के लिए दिया हुआ है कि तलाड़, तो तलाड़ जो है 1 नंबर पे तलाड़ है वो क्या है? चुंगी का संरक्षक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें एक यही मुझे भी देखने से मिल रहा था। वैसे आंसर बनने के लिए बन जाता है बट ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपको एग्जैक्टली ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिर है कि कुछ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको मैच करने के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है? तो हॉर्टिकल्चर, और यहीं से आपको बन जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड कंट्री, तो बोलीविया। आप देखिएगा कि साउथ अमेरिका में सिर्फ बोलीविया और एक और कंट्री है, सिर्फ 2 कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक्ड है, बाकी सारा कहीं ना कहीं खुलती है। The Earth atmosphere is mainly heated by which of the following? तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल जो है उसके द्वारा, शॉर्ट वेव तो आ पाता है लेकिन लॉन्ग वेव जो यहाँ से रेडिएट होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो रुक जाता है और जिसके कारण अपना एटमॉस्फेयर गर्म होता है। 139 मोस्ट ऑफ द sources of energy we use represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun? ये तो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे नहीं, बाकी तो ये सारा है ही कि बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारा तो सोलर हीट की एनर्जी से कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। एज ऑफ अर्ली 2022 which of the country was top in steel production? बिल्कुल चाइना था। which of the following is, और सेकंड पे इंडिया, which one of the following is not correctly match? तो बोला है कि इलेक्शन ईयर कब हुआ था, तो ये 7th जो था 1982 में नहीं हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो केरला जो है वो रबर के लिए करेक्टली मैच है, आसाम व्हीट के लिए बिल्कुल नहीं है, गुजरात टी के लिए एकदम नहीं है, तो ये सारा था केरला ही होगा इसका। तो यूएनडीपी हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, व्हिच वन इज करेक्ट? तो बोल रहा है कि इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। हाँ, यूएनडीपी का जो मापदंड है उसमें 10 चीज को देखा जाता है, तो उसमें से ये बोध होगा।
फिर असर्शन रीजन है रेनफॉल काउजेस इन द विंटर सेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। और हम लोग को जो बरसा होती है उसी को हम लोग मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस के कारण ठंडा के समय में हम लोगों को जो बरसा होती है नॉर्थ इंडिया में। इन समर दोज रीजन रिमेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड। तो ये सही है, बट आर जो है इसका वो फॉल्स है। जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर, तो अभी जो 2020 2021-22 का हुआ था उसके लिए। विच मुगल रूरल पेट्रोनेज कविंद्र आचार्य सरस्वती और बनारस ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदू, ये शाहजहां थे। विच ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड, तो 24 जनवरी को। सिनोवैक गिव गिवन फॉर कोविड-19 इज क्या है, होल वायरस वैक्सीन है, संपूर्ण वायरस का एक टीका है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 एंड 2026, which of the following statement is are correct? The Commonwealth Game will held Birmingham, England, जुलाई अगस्त 2022, बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 2026, ये भी सही है। फाइनली अपना लास्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड डॉल्फिन डे which will be celebrated on the 5th अक्टूबर को। ये सारा एक्सपेक्टेड, ये तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था। ओके, तो इस तरह से अपना 150 क्वेश्चन हो गया। मैं कोशिश किया हूँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जहाँ से भी मुझे मिला और जो मुझे आता था कि आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देने का कोशिश किया जाए, और दिया भी गया है। आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, अपना आंसर की मैच कर लीजिए। मैं इस बार के पेपर को मॉडरेट मानूंगा, पिछला साल से कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा। ओके, बट अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते प्रॉपरली, अगर आपको एक दो तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे। चलिए, तो फिर मेरे चैनल पे बने रहिए। बीपीएससी का प्रीलिम्स एंड मेंस का जो भी कोर्सेज है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बहुत सारा, और अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम तो अपना बीपीएससी ही होने वाली है, प्रीलिम्स जब भी बीपीएससी द्वारा डेट दिया जाएगा तो उस पर हम लोग अब फोकस करेंगे। और जब तक डेट नहीं तब दिया जाता है तब तक हम लोग प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को करते हैं। जब ही जैसे ही डेट आएगी हम लोग प्रीलिम्स पर अधिक फोकस करेंगे। ओके, और उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ज्योग्राफी ऑप्शन में कंप्लीट करवा दूंगा। हालांकि ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 का 6-7 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और धीरे धीरे मैं ये देते रहूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।